सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज हम उस जादुई फ्रिक्वेंसी का ताला खोलने जा रहे हैं जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो आपके जीवन की दरिद्रता आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। दुनिया कहती है कि बोलने से ऊर्जा खत्म होती है, पर रूहानियत कहती है कि इन खास शब्दों को जितना बोलोगे आपकी रूहानी और दुनियावी तिजोरी उतनी ही भरती जाएगी। सत्संग जी, शहर का एक सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम था। उसका मालिक करोड़ों के हीरो में खेलता था, पर उसका चेहरा हमेशा उतरा हुआ रहता। उसे डर था कि कहीं मार्केट गिर न जाए, कहीं चोरी न हो जाए। एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला फकीर उसके शोरूम के बाहर बैठा जोर जोर से गुनगुना रहा था, शुक्र है मेरे मालिक, तूने बेमिसाल दिया है। सेठ गुस्से में बाहर निकला और बोला, बाबा क्या पागलपन है, तेरे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है और तू कह रहा है कि सब कुछ मिल गया। फकीर ने जमीन से एक साधारण पत्थर उठाया और बोला, सेठ तू इन हीरो को बोलता है कि ये कम है इसलिए ये तुझे रुलाते हैं। मैं इस पत्थर को बोलता हूँ कि यह मेरा हीरा है इसलिए यह मुझे हंसाता है। तू कमी के शब्द बोलता है इसलिए तू गरीब है। मैं प्रचुरता के शब्द बोलता हूँ इसलिए मैं अमीर हूँ। तो सत्संग जी, शब्द केवल आवाज नहीं है, वे मैग्नेट हैं। आप जो बोलते हैं वही अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप मंदी, परेशानी और कमी बोलेंगे तो कुदरत आपको वही देगी, लेकिन अगर आप बरकत के शब्द बोलेंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने हमें वे शब्द दिया है जो पूरे कायनात को नियंत्रित करता है। एक शब्द विच राज लुकाया, जहना समझे सोई पाए। नाम दा हीरा कोल है तेरे, काहू दर दर ठोकर खाए। ब्रह्मांड एक इको चैम्बर है, यहाँ आप जो चिल्लाएंगे वहीं लौट कर आएगा। जब आप शुक्राना शब्द बोलते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस बदल जाती हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद जो सिमरन के शब्द निकलते हैं वो आपके भाग्य के बंद दरवाजे की मास्टर की है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, यानी ऐसा बोलो जो प्रिय हो और हितकारी हो। जब आप मैं अमीर हूँ या मेरे पास परमात्मा की कृपा है बोलते हैं तो आप क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अपनी वास्तविकता को बदल रहे होते हैं। आपका शब्द ही आपका भविष्य लिख रहा है। बाइबल की शुरुआत ही इस वाक्य से होती है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। शब्द ही ईश्वर है। अगर आप नकारात्मक बोल रहे हैं तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। अमीर होने का गुप्त सूत्र यह है कि अपनी जुबान से कभी भी अपनी गरीबी का विज्ञापन मत कीजिए। जितना परमात्मा के गौरव के शब्द बोलेंगे उतनी ही बरकत आपके बैंक बैलेंस में भी दिखने लगेगी। सूफी संत कहते हैं कि इंसान की जुबान के नीचे उसकी तकदीर छुपी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अर्थात तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं। यह एक शब्द ही काफ़ी है आपको दुनिया का सबसे रईस इंसान बनाने के लिए। जो इंसान हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख गया, खुदा उसकी हर कमी को अपनी रहमत से भर देता है। तेरी जुबान से निकले शब्द ही तेरी तकदीर बुनते हैं। तू जैसा बोलता है वैसे ही मंजर तुझको चुनते हैं। गरीबी का रोना छोड़कर शुक्राने का राग छेड़ दे, देख फिर कैसे किस्मत के बंद ताले खुलते हैं। बाबा जी ने हमेशा सिखाया कि मन का अमीर होना ही असली अमीरी है। मीठे बोल जो बोलता सब जगह उसका दास, नाम का धन जिसके पास है पूरी हो हर आस। आज के दौर में लोग निगेटिव न्यूज देखकर डर रहे हैं। बाबा जी ने हमें सिखाया कि अपनी शब्दावली बदलो, मुश्किल को चुनौती कहो और घाटे को सबक कहो। जब आप शब्दों का नजरिया बदल देते हैं तो आपकी नेटवर्थ अपने आप बढ़ने लगती है। सत्संग जी, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर मेहनत करता पर शाम को घर लौटते वक्त हमेशा यही बुदबुदाता, मेरी फूटी किस्मत, कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं तो पैदा ही कंगाली के लिए हुआ हूँ। उसकी यह आदत उसके सॉफ्टवेयर में फीड हो गई थी। एक दिन उसे जंगल में एक प्राचीन सिद्ध पुरुष मिले। लकड़हारे ने अपनी गरीबी का रोना रोया। सिद्ध पुरुष ने उसे एक खाली संदूक दिया और कहा, बेटा इस संदूक में कुछ नहीं है, पर तू रोज सुबह इसे खोलना और वो शब्द बोलना जो तू अपनी जिंदगी में चाहता है। उस दिन उसे लकड़ियों के दोगुने दाम मिले। उसने अपनी शब्दावली बदल दी, मुश्किल की जगह मौका बोलना शुरू किया। 1 साल के अंदर वह गांव का सबसे खुशहाल इंसान बन गया। सत्संग जी, आपका मुंह हुआ संदूक है। आप इसमें से जो शब्द बाहर निकालते हैं कुदरत वही सामान आपके जीवन के गोदाम में पहुंचा देता है। तुलसीदास ने कहा था, वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। अर्थात वशीकरण केवल दूसरों को वश में करना नहीं बल्कि भाग्य को वश में करना है। जब आप अपनी जुबान से धन निरंकार या शुक्राना जैसे शब्द बार बार बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पॉजिटिव वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। सकल पदार्थ यही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। वचन संभारो हे चतुर, जो चाहे सुख ही छाई। सारे सुख इसी जगत में है, पर जो अपनी जुबान और कर्म से दरिद्रता के शब्द बोलते हैं वे उन्हें कभी पा नहीं सकते। जितना ज्यादा आप शुक्राना शब्द का इस्तेमाल करेंगे कुदरत आपको शुक्रिया कहने के उतने ही और मौके देगी।
मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसे बोलने से आप और गरीबी को रैंक करवा रहे हैं। मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, यह आपके जीवन में अबंडेंस के ट्रैफिक को बढ़ा देगा। जिसके मन में शुक्राना है उसका हर दिन सुहाना है। मांगने वाले तो बहुत हैं, पर जो बिन मांगे पाए वही असली दीवाना है। कुरान कहता है, कलीम तन तईबतन का सजरतीन तईबा, अर्थात एक अच्छा शब्द उस पाक दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें मजबूत हैं और शाखें आसमान में हैं। जब आप बरकत के शब्द बोलते हैं तो आप एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसका फल आपकी आने वाली पीढ़ियां भी खाएंगी। आपके शब्द आपके घर का रूहानी वातावरण तैयार करता है। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। मृत्यु और जीवन दोनों आपकी जुबान के बस में है। अगर आप दिन भर बीमारियां, कर्ज और नफरत की बात करेंगे तो आप अपनी खुशियों की हत्या कर रहे हैं। अमीर बनने का प्रो टिप यह है कि अपनी जुबान को अमीरी की ट्रेनिंग दीजिए। सत्संग जी एक व्यापारी था जो पत्थरों का व्यापार करता था। वह बहुत मेहनती था पर हमेशा परेशान रहता। वह जहाँ भी जाता कहता, ये पत्थर बहुत भारी है, ये मेरी किस्मत की तरह बोझिल है। एक दिन उसे एक पहुँचे संत मिले। संत ने उसे 2 कंकड़ दिए और कहा, बेटा ये पारस तो नहीं है पर ये शब्दों के वाहक हैं। आज से जब तू पत्थर उठाएगा तो बोझ मत कहना, बल्कि कहना यह मेरा सोना है। और जब भी थकान हो तो थक गया मत कहना, कहना मैं रिचार्ज हो रहा हूँ। व्यापारी को लगा संत मजाक कर रहे हैं, पर उसने ऐसा ही किया। चमत्कार यह नहीं हुआ कि पत्थर सोने बन गए, बल्कि चमत्कार यह हुआ कि उसकी एनर्जी बदल गई। उसने पत्थरों में मूर्तियां देखना शुरू की। उसका काम बढ़ा और देखते ही देखते वह शहर का सबसे बड़ा मूर्तिकार बन गया। तो सत्संग जी शब्द आपकी आंतरिक रसायन शास्त्र को बदल देते हैं। जब आप भारी कहते हैं तो शरीर थक जाता है, और जब आप सोना कहते हैं तो शरीर में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। आपकी अमीरी आपके उत्साह पर टिकी है। सांसा बाबा अवतार सिंह जी ने उस शब्द की महिमा गाई है जो रूहानी तिजोरी का पिन कोड है। जहड़ा रजा देवी राजी है वही जगदावली है। खाली हाथ जो आया सी ओदी झोली कदे न खाली है। शब्द रजा जब आप कहते हैं दाता तेरी रजा, तो आप ब्रह्मांड की असीमित शक्ति को अपना गार्जियन बना लेते हैं। फिर आपकी जिम्मेदारी विधाता की हो जाती है। यह दुनिया का सबसे सुरक्षित फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। भगवान कृष्ण ने कहा, यद्यदा चरित श्रेष्ठ अस्त देवेतरो जना, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने वाणी के तप पर जोर दिया। आपके शब्द आपके संकल्प को जन्म देते हैं। अगर आप अमीर शब्द को डर के साथ बोलेंगे तो वह आपसे दूर भागेगा, लेकिन अगर आप शुक्राने के साथ बोलेंगे तो वह आपके पीछे आएगा। गीता का सार यही है, फल की चिंता छोड़ो और शब्दों को पवित्र करो। बाइबल में मरकुस 11:23 में लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़कर समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न कर, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पहाड़ का मतलब आपकी मुसीबतें और कंगाली हैं। यहाँ आपके शब्दों में इतनी अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी तब आती है जब आपके शब्द सत्य और विश्वास से भरे हों। जितना आप विश्वास के साथ मैं सामर्थ्यवान हूँ बोलेंगे, उतने ही आपके बिगड़े काम बनते जाएंगे। बाबा जी ने 2 गुप्त मंत्र दिए हैं, वे हैं सहज और समर्पण। पहला शब्द है सहज। इसे जितना बोलोगे आपका स्ट्रेस कम होगा और शांत दिमाग ही दौलत बनाने का कारखाना है। दूसरा है समर्पण। जब आप कहते हैं सब तेरा है, तो कुदरत कहती है अब तू मेरा है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ये भाव जो मन में आए, दाता उसकी झोली को खुशियों से भर जाए। कुरान में जिक्र का बहुत बड़ा मुकाम है। जब आप अपनी जुबान से मुसलसल खुदा की बड़ाई करते हैं तो आपके घर से नहुसत खत्म हो जाती है। आपकी जुबान एक सेंसर की तरह है। अगर यह पॉजिटिव एक्टिविटी डिटेक्ट करेगी तो आपके जीवन का एल्गोरिथम केवल खुशियाँ ही दिखाएगा। सत्संग जी, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा महाशब्द भी है जिसे आप सिर्फ सोच लेने से ही कंगाली के साथ जन्मों के बंधन टूट जाते हैं। वह शब्द कोई जादू नहीं बल्कि एक एहसास है। सत्संग जी एक लकड़ी का टुकड़ा था जो बहुत भारी और सख्त था। वह हमेशा कहता, मैं मजबूत हूँ, झुकूंगा नहीं, पर वह केवल जलाने के काम आया। वही एक दूसरा टुकड़ा था जो अंदर से खोखला हो गया। उसने अपने अंदर से मैं का सारा गुदा निकाल दिया। वह बांसुरी बन गया। जब हवा उसके अंदर से गुजरी तो वह संगीत बन गई, जिसे सुनकर राजा महाराजा भी झूम उठे। जब तक आप अपने शब्दों में मैं का वजन रखते हैं, तब तक आपके शब्द भारी और गरीब रहते हैं। जिस पल आप खोखले होकर यानी समर्पण में बोलते हैं, आपके शब्द बांसुरी की तरह संगीत बन जाते हैं। अमीर वह नहीं जो चिल्लाकर अपनी ताकत दिखाता है। अमीर वह है जिसके शब्दों में विनम्रता की ऐसी खनक है कि कुदरत उसकी दासी बन जाती है। सांसा बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट किया कि शब्द ही आपकी किस्मत का ड्राइवर है। जिस दुबाते नाम है वसदा, वो जुबा ही पारस है। जहड़ा बोले बोल इलाही, ओदा हर घर वारिस है। पारस जुबा का मतलब यह नहीं कि आप जो छुएंगे वो सोना हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा। अगर आप पूरे यकीन से कहते हैं मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मेरा कभी घाटा नहीं हो सकता, तो पूरी कायनात आपके उस शब्द को सच करने में लग जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को समत्वं योग उच्चते का पाठ पढ़ाया।
जब शेयर बाजार गिरता है या नौकरी पर खतरा आता है तब एक साधारण इंसान बर्बाद हो गया बोलता है, पर एक रूहानी अमीर इंसान बोलता है यह भी उसकी रजा है, इसमें भी मेरी भला है। गीता का यह समत्व वाला शब्द आपके मानसिक दिवालियापन को रोकता है, और जिसका मन दिवालिया नहीं उसका बैंक कभी खाली नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा गया है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अमीर होने का सबसे बड़ा हैकिंग मंत्र यह है कि उन चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करिए जो कभी आपके पास नहीं है पर आप चाहते हैं। जब आप अदृश्य को दृश्य मानकर शुक्राना करते हैं तो आपका शब्द एक ब्रिज बन जाता है जो आपकी इच्छा को हकीकत से जोड़ देता है। सत्संग जी, कुरान पाक में आता है कि जो अपनी जुबान पर काबू रखता है अल्लाह उसे बुलंद मकाम देता है। जब आप गुस्से में बद्दुआ या कड़वे शब्द नहीं बोलते तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बचा रहे होते हैं। यही बची हुई ऊर्जा आपके बिजनेस और करियर में क्रिएटिविटी बनकर चमकती है। कड़वा बोलने वाला इंसान अपनी ही दौलत को अपनी जुबान से आग लगा देता है। बाबा जी ने हमें कैसा शब्द दिया जो अमेरिका पासवर्ड है, वह विशालता। आप जितना बड़ा बोलेंगे उतना बड़ा पाएंगे। छोटे और संकीर्ण शब्द जैसे मेरा क्या होगा सब लूट रहे हैं, आपकी सोच को छोटा कर देते हैं। बाबा जी ने सिखाया कि सबका भला मांगने वाले के पास अपना भला बाई प्रोडक्ट बनकर आता है। सत्संग जी, एक बाज का अंडा गलती से मुर्गियों के बाड़े में गिर गया। बाज का बच्चा पैदा हुआ और मुर्गियों के बीच पलने लगा। वह वही बोलता जो मुर्गियाँ बोलती। जमीन पर दाना चुगो, आसमान की तरफ मत देखो, हम उड़ नहीं सकते, हमारी किस्मत में बस कटना लिखा है। वह बाज होकर भी बेचारा बन गया क्योंकि उसके शब्द बेचारगी के थे। एक दिन एक बूढ़ा बाज आसमान से उतरा और उसने उस बच्चे को पकड़कर पानी के किनारे ले गया और बोला, अपनी शक्ल देख, तू मुर्गी नहीं है, अपनी आवाज़ बदल, कू कू करना छोड़ और गर्जना सीख। जैसे ही उस बच्चे ने अपनी आवाज़ बदली और पहली बार चीख मारी, उसके पंखों में आसमान को चीरने की ताकत आ गई। आप भी उस बाज की तरह हैं, पर आप मिडिल क्लास और गरीब मानसिकता की मुर्गियों के बीच रहकर कंगाली के शब्द बोलना सीख गए हैं। जिस दिन आपने मैं विधाता की संतान हूँ की गर्जना की, आपकी जंजीरें अपने आप टूट जाएंगी। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, पर लोग इसका मतलब गलत समझते हैं। जब आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए तो आप कमी के शब्द बोल रहे हैं, पर जब आप कहते हैं मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ तो आप समर्थ के शब्द बोल रहे हैं। गीता का सार यही है, अपनी शब्दावली से लालच को हटाकर सेवा को जोड़ दीजिए। लक्ष्मी आपके पीछे पागलों की तरह आएगी। सांसा बाबा अवतार सिंह जी ने उन शब्दों पर चोट की है जो इंसान को कायर बनाते हैं। जे रब मिले अता डर कैसा, जे ओ साथ है ता गम कैसा, ए दुनिया ता एक सपना है, तू सुपने विच भी कम कैसा। डर के शब्द जैसे अगर फेल हो गया तो आपकी प्रोग्रेस के वायरस हैं। इन शब्दों को एंटीवायरस जैसे अगर जीत गया तो दुनिया देख लेगी से रिप्लेस कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी पहली अमीरी है। कुरान कहता है कि खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो उम्मीद के शब्द बोलते हैं। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। जो इंसान अपनी जुबान से उम्मीद और जीत के शब्द बोलता है वह कुदरत के सप्लाई चेन से जुड़ जाता है। मायूसी के शब्द बोलना कुफ्र है क्योंकि आप विधाता की क्षमता पर शक कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा था, इंसान को अपनी जुबान का गुलाम नहीं बल्कि शब्दों का मालिक होना चाहिए। शब्दों को अपने हथियार बना ले ओ मुसाफिर, इनसे ही तू अपनी तकदीर की लकीरें मोड़ सकता है। तू बस एक बार शुक्राना बोल कर तो देख, तू मिट्टी के ढेरों से भी सोना जड़ सकता है। एक धोबी का गधा था जिस पर धोबी ने शेर की खाल डाल दी ताकि वह पड़ोसियों के खेत में जाकर आराम से फसल चर सके और उसे कोई भगाए नहीं। लोग उसे शेर समझकर डरते रहे। वह गधा मजे से हरी फसल खाता और मोटा होता गया। उसे भ्रम हो गया कि वह सच में जंगल का राजा है। एक रात पास के जंगल से दूसरे गधों को रेंकने की आवाज आई। जैसे ही उस नकली शेर ने उन गधों की आवाज सुनी वह अपनी असलियत भूल गया। उसने अपनी गर्जना करने के बजाय अपनी पुरानी आदत में रेंकना शुरू किया। जैसे ही उसकी आवाज बदली लोगों ने उसे पहचान लिया और डंडों से उसकी ऐसी धुनाई की कि उसकी जान पर बन आई। तो सत्संग जी, आप चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन लें या बड़ी गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन जैसे ही आपकी जुबान से कंगाली, जलन और ओछेपन के शब्द निकलते हैं, ब्रह्मांड पहचान लेता है कि आप अंदर से गरीब हैं। आपकी आवाज़ ही आपकी असली औकात तय करती है। तो सत्संग जी, अगर आप बादशाहत चाहते हो तो गधों की तरह रेंकना छोड़ो और बाज की तरह खामोशी में भी ऊंचाई के शब्द चुनो। बाबा जी ने कहा, जैना बोलदा है बोल मीठा, ओदा वैरी भी यार मनदा, जैना बोलदा है बोल कड़वा, ओदा घर भी उजाड़ बंदा। आपके शब्द आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। जो इंसान सम्मान के शब्द बांटता है उसके पास प्रसिद्धि खुद चल कर आती है। याद रखिए, लक्ष्मी हमेशा सरस्वती के पीछे चलती है। जिसकी बाणी समृद्ध है उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रह सकती। जब हनुमान जी पहली बार श्री राम से मिले तो उन्होंने एक भी शब्द फालतू नहीं बोला।
उनकी बाणी सुनकर राम जी मंत्र मुग्ध हो गए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो वह ऐसी शुद्ध और प्रभावशाली बाणी नहीं बोल सकता। हनुमान जी की शक्ति उनकी गदा में नहीं, उनके शब्दों में थी। उन्होंने कड़वे कालनेमी को भी शब्दों से हराया। तो सत्संग जी, आपकी सफलता का 90% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके संकट के समय अपने आप से और दुनिया से क्या बोलते हैं। तो सत्संग जी, आपकी सफलता का 90% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप संकट के समय अपने आप से और दुनिया से क्या बोलते हैं। हार को विराम कहना सीखिए, अंत नहीं। अमीर लोग कभी कोशिश शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वे प्रतिबद्धता बोलते हैं। शायद मैं ये कर पाऊँ, यह संदेह की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मैं इसे मुकम्मल करूँगा, यह निश्चय की फ्रीक्वेंसी है। ब्रह्मांड एक कमांड बेस्ड सिस्टम है। जब आप अस्पष्ट बोलते हैं तो आपको अस्पष्ट नतीजे मिलते हैं। जब आप स्पष्ट और अधिकारपूर्ण शब्द बोलते हैं तो कुदरत आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देती है। जब ईसा मसीह ने एक फल न देने वाले अंजीर के पेड़ से शब्द कहे कि तू सूख जा, तो वह अगले दिन ही सूख गया। सत्संग जी, आपके शब्दों में विनाश और सृजन दोनों की शक्ति है। क्या आप अपने शब्दों से अपनी बुरी आदतों को सुखा रहे हैं या अपनी समस्याओं को पानी दे रहे हैं? जितना आप अपनी बीमारी और कंगाली का गुणगान करेंगे वह उतना ही फलेगी फूलेगी। तो सत्संग जी, आज से उसे सूख जाने का आदेश दीजिए और तरक्की के बीज बोइए। मेंढकों की एक टोली ने एक ऊंचे टावर पर चढ़ने की प्रतियोगिता रखी। टावर इतना ऊंचा था कि नीचे खड़ी भीड़ चिल्लाने लगी, यह नामुमकिन है, तुम गिर जाओगे, कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। एक एक करके सारे मेंढक हार मानकर गिरने लगे। भीड़ की नकारात्मक आवाजें उनके कानों में जहर घोल रही थीं, लेकिन एक छोटा सा मेंढक चढ़ता गया। भीड़ चिल्लाती रही, मर जाएगा, वापस आ जा, पर वह नहीं रुका और आखिरकार चोटी पर पहुंच गया। जब वह नीचे आया तो सबने पूछा, तुझे डर नहीं लगा? तूने उन लोगों की आवाजें नहीं सुनी? तब पता चला कि वह मेंढक बहरा था। वह समझ रहा था कि नीचे वाले लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि वे उसे गिरा रहे थे। तो सत्संग जी, अमीरों का सबसे बड़ा गुप्त सूत्र यह है कि दुनिया की नकारात्मकता के लिए बहरे हो जाओ। जब आप मुश्किल शब्दों को सुनना बंद कर देते हैं तो आपकी आंतरिक आवाज़ इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आप असंभव को भी मुमकिन कर देते हैं। जो दुनिया नहीं सुन सकती वह आवाज़ आपको अमीर बनाती है। सांसा बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट किया कि असली शब्द वह है जो जुबान से नहीं बल्कि रूह से निकलता है। बिन बोले जो सब कुछ जाने वही असल विच सा है। जेहड़ा अंदर दी बुझ लेवे वही सच्चा रहा है। आपकी वाइब्रेशन आपके कंटेंट से ज़्यादा तेज बोलती हैं। अगर आप अंदर से अमीर महसूस कर रहे हैं तो बिना एक शब्द बोले भी लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इसे स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। आपके शब्द केवल उस आंतरिक वैभव की एक परछाई होनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, मौनम चैवास्मि गुह्यानांग, रहस्यों में मैं मौन हूँ। अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटिए। कमी के शब्द बोलना बंद करें और सफलता के शब्द को अपने अंदर मौन में पकने दें। जब आपकी सफलता शोर मचाएगी तब दुनिया को पता चलेगा कि आपके शब्दों में कितनी ताकत थी। गुप्त रूप से बोले गए सकारात्मक शब्द न्यूक्लियर बम की तरह काम करते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी ने इस चर्चा को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने सिखाया कि शब्द तभी फलीभूत होते हैं जब उनके पीछे एहसास हो। कहने से कुछ नहीं होता, जो करके दिखलाता है वही गुरु की नज़रों में सच्चा पद पाता है। अगर आप मैं अमीर हूँ बोल रहे हैं पर अंदर से गरीब महसूस कर रहे हैं तो वह शब्द नकली नोट की तरह है। अपने शब्दों को अनुभव की स्याही से लिखिए। जब आप शुक्राना कहें तो आपके रोम रोम से शुक्राना निकलना चाहिए। सत्संग जी, आज हमने शब्दों के सफ़र को मौन तक पहुंचा दिया है। याद रखिए, जुबान से शुक्राना बोलिए, दिमाग से विशालता सोचिए, रूह से निरंकार को महसूस करिए। लब खामोश हो पर रूह की गूंज आसमान तक जाए। तेरी एक पुकार से विधाता खुद तेरे घर आए। शब्दों का यह जादू अब तेरी रग रग में बस जाए। तू जहाँ भी कदम रखे वहाँ बरकत का मंजर छा जाए। सत्संग जी, आज के इस विचार का सार इन 3 पावर पिलर्स में है। शब्दों का ऑडिट, आप जो बोलते हैं वही आपके जीवन का सॉफ्टवेयर है। अगर आप मंदी, कंगाली और बीमारी की कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ वही रिजल्ट दिखाएगी। आज से अपनी डिक्शनरी से अभाव को हटाकर शुक्राना को जोड़ दीजिए। बोलना ही हकीकत है। बाइबल, गीता, कुरान और अवतार बाणी सबका एक ही निचोड़ है कि शब्द ही ईश्वर है। जितना आप बरकत का जिक्र करेंगे उतनी ही बरकत आपके घर में मैग्नेट की तरह खींची चली आएगी। याद रखिए, आपकी जुबान आपके भाग्य का पेन है। इससे अपनी जीत की इबारत लिखिए। एहसास की अमीरी शब्द केवल होठों से नहीं रूह से निकलने चाहिए। जब आप धन निरंकार या शुक्र है बोलते हैं तो पीछे मालिक की सत्ता का एहसास होना चाहिए। यही वह हाई फ्रिक्वेंसी है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। और सत्संग जी, सतगुरु द्वारा दिए गए वो 3 मंत्र, उन्हें हमें हमेशा अपने मन में याद रखना है। सत्संग जी, हर समय उसकी चर्चा करनी है, हर समय उसका जाप करना है। सत्संग जी, याद रखिए, आप उस कुल मालिक के वारिस हैं
जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। तो अब से आपकी पहचान आपकी बैंक पासबुक से नहीं बल्कि आपकी रूहानी चमक और मीठी जुबान से होगी। सिक्कों की खनक से अमीर होने का वहम छोड़ दिया है इंसान। असली रईस तो वो है जिसकी जुबान पे शुक्राना और दिल में भगवान है। तो बस एक बार अपनी सोच की सल्तनत बदल कर तो देख, तेरी ये सूखी तकदीर भी गुलाब की तरह खिलने को तैयार है। सत्संगा जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।